हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कक्षा विलेज टॉक में। माँ गंगा का जन्म युगों युगों से अखंड भारतवर्ष की आस्था और प्रतिष्ठा की विश्वास ही नहीं, अपितु कई साधकों के साधना की प्रेरणा भी रही। आज ऐसे ही एक साधक की मुलाकात हम आपसे कराते हैं जो अखंड भारतवर्ष के स्वतंत्र पुंज बने। जी हाँ, मैं एक ऐसे रत्न का से रूबरू कराना चाह रहा हूँ जो समग्र विश्व की रत्न है, केवल काशी या भारत की नहीं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। आज हम उनके पौत्र आफाक जी से उनके विषय में कुछ जानेंगे। ये हमारे मित्र भी हैं। जानते हैं आफाक जी, आप अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को दो शब्द बताएं। जी नमस्कार, आदाब अर्ज़। मेरा नाम आफाक हैदर खान और भारत उस्ताद बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह खान साहब से आपके जो संबंध हैं उसके विषय में कुछ हमारे व्यूवर्स को थोड़ा विस्तार से बताएं। संबंध वो मेरे दादाजी हैं और हम लोगों ने उनके साथ ज़िंदगी का एक एक लम्हा एक एक पल उन्हीं के साथ जिया और उन्हीं के साथ रहे हम। 2003 से उनके साथ ऑल इंडिया हमने उनके साथ टूर किया, साथ में हमको ले जाते थे, वो बहुत हम लोगों को मानते थे और बहुत ही मतलब संगीत के साधक थे, पुजारी थे, वो संगीत की पूजा करते थे। और ये वही जगह है बालाजी घाट जहाँ पे वे मतलब यहाँ पर शहनाई पे रोज़ रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे। कम से कम 16 साल उन्होंने यहाँ पर रियाज किया है, साधना किया है, मतलब सुर को प्राप्त करने के लिए, और यहीं से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। ये बालाजी टेम्पल। आप किस प्रकार उनकी सांस्कृतिक विरासत को संजोगे? देखिए, सांस्कृतिक विरासत को समझो कि हम लोग तो चल रहे हैं और हम लोग थर्ड जनरेशन हैं, तीसरी पीढ़ी हम लोग हैं। इससे पहले दादाजी के इंतकाल के बाद क्या बोलते हैं, मेरे वालिद साहब थे, मेरे बड़े पापा थे, वो लोग की डेथ हो गई। उसके बाद अब हम लोग हैं, बजा रहे हैं और दादाजी को याद करके ही बजाते हैं। जो भी परफॉर्मेंस करते हैं पहले दादाजी का ही नाम लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं परफॉर्म करते हैं। शहनाई जो है एक तरह से विलुप्त होती जा रही है और आपको इस तीसरी पीढ़ी, तीसरी थर्ड जनरेशन में इसको मेंटेन करने या इसको इस्टेब्लिश करने के लिए किन किन तरह की चुनौतियों का सामना पड़ता है? देखिए, शहनाई विलुप्त नहीं हो रही, शहनाई बज रही है, लेकिन शहनाई सीखने वाले आर्टिस्ट कलाकार जो बच्चे हैं, जो अभी इस समय स्टूडेंट हैं, जो वो सीख भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं। हमारे चाचा जी के बहुत से स्टूडेंट सब फॉरेन में हैं, कोई इटली में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, सब बजा रहे हैं और शहनाई तो ऑल वर्ल्ड बज रही है। ऐसी कोई बात नहीं, विलुप्त नहीं हो रही। हाँ, धीरे धीरे मतलब जैसे कि हमारा जो मौसीकी है, हमारा क्लासिकल शास्त्रीय संगीत जो हमारा है वो वेस्टर्न में जा चुका है और उधर के लोग ज़्यादा इसको लाइक कर रहे हैं। और इधर के जो यहाँ पे जो हमारी चीज़ है, जो हमारी विरासत है, उस चीज़ को मतलब वो लोग उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको मतलब वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं इधर के लोग। और वेस्टर्न के लोग इधर के लोग शास्त्रीय संगीत को फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे शास्त्रीय संगीत का क्रेज़ है और अच्छा चल रहा है वहाँ पर, लोग अच्छा मतलब कर रहे हैं। दादाजी की एक बहुत अच्छी सी लाइन है, गॉड नोज नो रिलीजन, गॉड बिलोंग टू मैनकाइंड। आई रियलाइज इट व्हाइल आई वाज प्लेइंग इन बालाजी टेम्पल। तो इस संदर्भ में किस प्रकार के अध्यात्म का ये रियलाइजेशन है? देखिए, दादाजी कहते थे कि बेटा प्रयास करो, और वो बालाजी टेम्पल पर यहीं आते थे सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। वो पहले यहाँ पर क्या बोलते गंगा जी का स्नान करते थे, नहाते थे, उसके बाद वो नमाज अदा करते थे, फिर वो रियाज पे बैठ जाते थे। और जब रियाज पे बैठते थे तो मतलब कहते थे कि गंगा जी की तरफ मतलब अपना पूरा व्यू जो है गंगा जी की तरफ आप देखिए और रियाज करते रहिए और गंगा मैया से मांगिए, बालाजी टेम्पल से मांगिए, गॉड से मांगिए, अल्लाह से मांगिए और सुर मांगिए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, रचो सब संसार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। आपको शब्दों के तो इसे बयान ही नहीं किया जा सकता है। फिर भी दादाजी जो थे गंगा जमुना सरयू के एक अनोखे मिसाल है। मैं भी इसको देखता आया हूँ। तो इस गंगा जी से और उनका क्या संबंध है? गंगा जी से उसका ऐसा संबंध था जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपनी माँ से जिस तरह से लगाव, छोटा बच्चा रहता है, लगा रहता है, सगा रहता है, वैसे उनका गंगा जी से लगाव था। गंगा जी को वो बहुत लाइक करते थे। सारी दुनिया, सारी कंट्री उन्होंने परफॉर्म किया, ऑल वर्ल्ड उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन गंगा जी के
जैसा माहौल उनको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। वो जब भी यहाँ आते थे तो यहाँ ज़रूर आते थे, बालाजी टेम्पल है यहाँ पे, क्या बोलते हैं मस्जिद है, वहाँ पर आते थे, यहाँ पर गंगा जी को व्यू देखते थे, यहाँ पर क्या बोलते हैं उनको बहुत आनंद मिलता था। वो कहते थे अपने इंटरव्यू में, कहते थे कि सारी दुनिया में हम परफॉर्म कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो मज़ा, जो हवा, जो तरोताज़गी, जो यहाँ की बात, जो यहाँ की वाणी जो बनारस में मिलेगी, गंगा जी के किनारे मिलेगी, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। तो दादाजी की जो सुर है, जो शहनाई सबसे टफ माना जाता है, उसका साज का स्वास्थ्य से क्या संबंध है और उसे किस प्रकार वो मेंटेन करते हैं? साज का स्वास्थ्य से बहुत मतलब वो है कि, क्योंकि मतलब ये देखिए दम का काम है, ये साज हाथ से बहुत सा साज होता है, सरोद है, तबला है, सितार है, वगैरह वगैरह बहुत सारे साजे होते हैं जो हाथ से बजाए जाते हैं। लेकिन ये जो है साज, ये शहनाई साज है, ये हमारे मतलब हमारे क्या मतलब कम से कम कई 100 साल पुरानी परंपरा मतलब मतलब चली आ रही बजाते हुए। ये हमारे घर से ही शहनाई की प्रचलन हुआ। शहनाई जो ईजाद हुई वो हमारे खानदान से, हमारे घर से मतलब ये ईजाद है। वो कहते थे कि शहनाई अगर बजाओगे तो कभी कोई बीमारी मतलब अंदर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, और दिल की और क्या बोलते हैं फेफड़े की इस तरह की कोई आपको कोई प्रॉब्लम मतलब इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। वो शहनाई मतलब सांस का दम का। इस साहित्यिक संगीत का स्वास्थ्य के व्यायाम या आयाम का क्या संबंध है, यानी किस तरह से कैसे, किस तरह से इसको आज की जनरेशन को, युवा पीढ़ी को हम अपनी बातों को रखें कि वो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लें, संगीत को और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एज ए हेल्थ के लिए बहुत। अभी देखिए बहुत से सारे राग हैं जो रागों से, अभी देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने भी रिसर्च पे मतलब उन्हें रिसर्च किया था, कई संगीतों पर रिसर्च किया, कई रागों पर उन्होंने रिसर्च किया कि कई बीमारियां मतलब क्या बोलते हैं कि कई रागों से, जैसे शिवरंजनी राग है, उससे सुनने से कई बीमारियां मतलब दूर होती है। अभी एक ऐसी वाक्य आप छोटा सा बता देते हैं। मेरे चाचा जी थे उस्ताद अली अब्बास खान साहब, हम भी साथ में उनके बजाते थे, साथ में गए थे। तो यहाँ पे राजेंद्र पाल जी आईजी साहब थे, तो उन्होंने मतलब हम लोगों को बुलाया अपने क्या खान साहब आपको मतलब बजाना है। हम लोग कभी बिल्कुल आएंगे, तो उनके मतलब बंगले पर हम लोग गए बजाने के लिए। कुछ ओकेजन था, कोई फंक्शन था, काफ़ी वीआईपी आए थे वहाँ पर उनके घर पर। आईजी साहब थे राजेंद्र पाल जी। तो उन्होंने जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उनकी मिसेज की तबीयत सही नहीं है। तो राजेंद्र पाल जी आए, आईजी साहब आए कि खान साहब हम माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, मेरी वाइफ की, मेरी मिसेज की तबीयत सही नहीं है, तो ये मतलब हम पोस्टपोन करते हैं, फिर बाद में करते हैं। तो चाचा जी ने कहा कि मतलब क्या हुआ है उनको, तो उनको क्या बोलते हैं इख्तलास जो होता है, इख्तलास जिसको कहते हैं, जो हो जाता है, तो उनको घबराहट की मतलब प्रॉब्लम इस तरह से उन्होंने बताया। कहीं कि आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ बैठने की हमारी व्यवस्था करिए, बाकी हम सब उसको लौट के ऊपर छोड़ दीजिए। और जब उन्होंने मतलब बजाया, शाम का टाइम था, उन्होंने राग दिल क्लासी बजाया था, और ऐसा मतलब बजाया कि मतलब वो लेटी हुई थी बिस्तर पे, बेड पे, ऑन बेड वो लेटी हुई थी। मतलब इतना स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था कि वो उठकर बैठ सकें, कुछ खाना खा सके या नाश्ता वास्ता या चाय वाय इस तरह से। तो वो मतलब लेटी हुई थी। जब उन्होंने मतलब सुना, जब शहनाई, उन्होंने जब आवाज़ अंदर गई, जब पता चला कि मतलब शहनाई बज रही है बाहर, तो वो उठ के खड़ी होकर मतलब चली गई स्टेज के पास। और जब वो खड़ी होकर आकर सुनने लगी तो आजी साहब बहुत मतलब हैरत अंगेज हो गए कि ये क्या माजरा है, इससे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, और क्या बोलते कि तो संगीत में बहुत ज़्यादा मतलब हम उसको क्या बताएं कि मतलब संगीत अगर आप उसको सुनेंगे, खासतौर से क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, उसको आप अगर गौर से सुनेंगे तो काफ़ी बीमारियां से आप मतलब दूर रहेंगे। म्यूजिक के लिए, वो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा उन्होंने कहा था, म्यूजिक लेट मी फॉरगेट बैड एक्सपीरियंस, यू कांट कीप रागा एंड रिग्रेट इन योर माइंड टुगेदर। इस संदर्भ में भी जैसे आप रिग्रेट की बात किए हैं, अब म्यूजिक है, संगीत है, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, दादाजी का कहना था एक चीज साथ से चलो, थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा वो कर ले, थोड़ा सा वो कर ले, तो उसको करने से कुछ नहीं होता है। अब जैसे अब कोई राग है, कोई राग आप बजा रहे हैं, तो उस राग को मतलब इतना उसमें मतलब विभोर हो जाओगे ताकि मतलब जो आपके दिमाग में जो कुछ बात चल रही है वो चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ मतलब म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक के जरिए से वो खत्म हो सकती है। अच्छा, उस्ताद जी की जो स्वास्थ्य का आयुर्वेद से भी कोई संबंध रहा? हाँ हाँ, वो आयुर्वेद दवा इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर वो आयुर्वेद ही खाते थे।
और आयुर्वेद पे ही उनको भरोसा था, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं कि एलोपैथ दवा और देसी दवा नहीं खाते थे वो। और हम समझते हैं कि 92 ईयर्स में उनकी डेथ हुई थी, उनको कोई जब जाँच हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, क्योंकि वो आयुर्वेद पे ज़्यादा भरोसा करते थे, आयुर्वेद की ही वो दवा खाते थे। क्लासिकल म्यूजिक इज द सोर्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एंड क्योर। इस संदर्भ में दादाजी का क्या विचार है? संदर्भ में दादाजी का यही विचार था कि क्लासिकल म्यूजिक जो है, शास्त्रीय संगीत है, वो बहुत डिफिकल्ट है, और अगर वो सीख गए कोई, और अगर उसको उस पर आप सीख गए, उस पर आप आमादा हो गए सीखने के लिए क्लासिकल म्यूजिक, प्योर शास्त्रीय संगीत, प्योर जिसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत, उसको सीख गए और उसको बजाएंगे, तो उसको उससे काफ़ी बीमारियां, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं कि आपको मतलब काफ़ी बीमारियां मतलब उससे क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत से दूर होंगी। साहित्यिक संगीत आज के युवा पीढ़ी के लिए कितनी ज़्यादा, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है? इस वजह से ज़रूरी है कि देखिए आजकल युवा पीढ़ी सोचते हैं कि बस, आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो सोचते हैं कि बस थोड़ा सा करें इतना मिल जाए। वैसे नहीं चलेगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बस गए और दुकान पे खरीद कर लेकर चले आए, तो इसको बहुत मतलब प्रयास करना पड़ता है। खासतौर से शास्त्रीय संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। वो रोज़ कहते थे कि बेटा अपने मतलब हमारे फादर से, हमारे चाचा से, जैसे कोई सामान लेने जा रहे हैं, सड़क पे गए कोई सामान लेने के लिए, तो कहते थे रोड पे भी आप प्रयास करिए, तब जाके आपको शास्त्रीय संगीत आएगा। मिसाल के तौर पे आप किसी को मतलब क्या अब उनको भेज दें कि जाओ वहाँ से दूध लेकर चले आओ, अब दूध लिए हैं, दूध का डब्बा हाथ में लिए हैं, मतलब ये रियाज पता चला रहा है, तो वो मतलब रियाज को बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, और रोज कहते थे कि वो रियाज रोज करिए, क्योंकि एक दिन का रियाज, एक दिन का शास्त्रीय संगीत का रियाज अगर टूटता है तो 40 दिन वो पीछे हो जाता है। तो ये तो रियाज की बात है। आज की जनरेशन को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बच्चे हो, उनके लिए हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए इम्पोर्टेंट तो वो तो भाई उनकी इच्छा के अनुसार है भाई। वो आजकल जो वेस्टर्न को ज़्यादा वो लोग सिस्टम मतलब, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? हम यही सलाह देंगे कि हमारी मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत को मतलब बचाइए और इसको सीखिए और दुनिया में इसको क्या बोलते हैं फैलाइए, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत एक ऐसी संगीत है कि इसी संगीत से और भी संगीत बना हुआ है। जो भी आप संगीत देखिए, आप भारतीय शास्त्रीय संगीत से ही संगीत बना हुआ है। आज जो भी गाना है सब रागों पर गाना आधारित होता है, चाहे हिंदी गाना हो चाहे इंग्लिश गाना हो, सब वो कहीं ना कहीं राग से जुड़ा होता है। तो पहले जब हम उसकी क्या बोलते हैं कि जो बारीकियाँ हैं, पहले आप उसको तो जानिए। आप तो सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, लेकिन उसकी बारीकियाँ तो जानिए कि मतलब क्या बोलते हैं कि गाना तो बड़ा मज़ा आ रहा है, गाना सुन रहे हैं, लेकिन गाने में कौन सा राग, कौन सा सुर लग रहा है, कौन सा ताल बज रहा है, इसके बारे में भी जानिए। मैं आपको सालों से, हम लोग बचपन से फ्रेंड रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपको जानता हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं, फिर अचानक आपने अपनी विरासत की और खिंचाव है। हाँ बिल्कुल खिंचाव है, क्योंकि देखिए विरासत तो चलती ही रहती है और चलेगी इंशाल्लाह, आगे भी चलती रहेगी। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, और संगीतकार का बेटा संगीतकार ही बनेगा। वो अलग बात है कि वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वो उनकी तपस्या, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी किस्मत होती है। अब दादाजी की जगह ना कोई ले सकता है ना कोई लेगा, वो लोग दूसरी चीज़ थे। उन लोग मतलब क्या बोलते हैं कि समझ लीजिए कि वो उनके बारे में क्या बताएं। खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो नाम रोशन किया सारी दुनिया में, भारत रत्न इतना बड़ा आज़ादी अवार्ड, आज़ादी की धूम जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब मतलब दादाजी ने मतलब उस पर शहनाई उन्होंने बजाया। और हम समझते हैं कि समय को याद करके आज भी याद करके आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो जगह ना कोई ले सकता है उनकी जगह। वो लोग बहुत मतलब उन्होंने मतलब संगीत को बहुत आगे बढ़ाया। इससे विरासत को बचाने की पहल समझा जाए या जंग? नहीं, जंग तो नहीं समझिए, इसको पहल समझा जाए। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहेगा, आप लोग की दुआ रहेगी तो उसको बचाया जाएगा। आज माँ गंगा के घाट के किनारे गॉड से कोई विश मांगनी हो तो आप क्या मांगेंगे? गॉड से यही विश मांगेंगे, माँ गंगा जी से यही विश मांगेंगे कि माँ गंगा जी, हमको मतलब कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, हमको अगर देना है तो हमारे गाने बजाने में ईमानदारी दीजिए और हमको सुर दीजिए। हम सुर के, हम लोग प्रतीक हैं सुर दीजिए।
एकाग्रित करते हैं। विरासत को तो आपको जाना ही है, लेकिन जाने अनजाने आपको गंगा जमुना तहजीब को रिफॉर्म करने की भी जिम्मेदारी आपको है। तो आप उसके विषय में क्या करेंगे? इसके विषय में यही कहेंगे, कैसे करेंगे? गंगा जमुना तहजीब तो है ही है, हमारी बनारस में यही तो जाना जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब। और हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और संगीत के साधक हैं, संगीत की साधना करते हैं, सुरों से जुड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी तरह के मतलब विवाद, किसी तरह की लड़ाई, कोई जात बिरादरी, हिंदू धर्म। और हम लोग ये सब क्या बोलते हैं कि क्या होता है धर्म, क्या होता है जात, क्या होता है बिरादरी। संगीत सबके लिए है और हमेशा रहेगा। हम लोग ने कभी समझा ही नहीं। एक साथ टिफिन करना, एक साथ हम लोग आपके साथ हम लोग क्लासमेट थे। आज कितने साल के बाद आज हम लोग एक दूसरे से मतलब जुड़े, आज कितने साल के बाद आपको हम देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और आपने मतलब इतना बड़ा पहल किया, बहुत अच्छा किया, गंगा जी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये थे आफाक हैदर, जो भारत रत्न राजेंद्र मेहता खान साहब के विरासत को संजोए हुए हैं और हम आगे भी इसको बढ़ाते रहेंगे। हम इसी तरह इनके साथ भी हमेशा जिस तरह जुड़े आए हैं, कंटिन्यूस आगे भी जुड़े रहेंगे। इसी सफर में आज तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, काफी का प्रणाम।